नमस्कार साथियों। तो आज से मैं शुरुआत करता हूँ टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ अध्यायों की, कुछ चैप्टरों की, जिससे आप लोग पूरा लाभ उठा सकेंगे। सबसे पहला जो टीचिंग एग्ज़ाम में आता है वो 2-3 कैटेगरी में आता है। टीचिंग एग्ज़ाम एक तो होता है आपका सी टेट, जो आपका केवल टेस्ट रूप है, वो सेंट्रल का सी टेट और स्टेट टेट। तो दो तरह का टेट एग्ज़ाम लिया जाता है। उसमें आपको पैडागोजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पैडागोजी से संबंधित आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ पैडागोजी का। और पैडागोजी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है विकास और उसके सिद्धांत और उसके विशेषताएं, और विकास क्या चीज़ है और विकास से हम क्या समझते हैं, विकास की अवधारणा क्या है, इन तमाम बातों की चर्चा आज इस वीडियो में मैं करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा है, विकास क्या चीज़ है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका विकास वहीं से शुरू हो जाता है। जन्म लेने से पूर्व भी उसका विकास होता रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि गर्भकाल से ही एक बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। एक मनुष्य का जो विकास का शुरुआत है वो गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा में सबसे पहले ये समझते हैं कि विकास आखिर होता क्या है, विकास से हम क्या समझते हैं। तो सतत चलने वाली यह एक प्रक्रिया है जो हमारी मृत्यु तक चलता है। जब से जन्म लेते हैं, यानी जन्म का जब शुरुआत होता है, यानी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक के सफ़र को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जितने भी चेंजेज आएंगे, जितने भी चेंजेज आता रहता है उसे ही हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो आइए समझते हैं विकास को। विकास की अवधारणा एवं अधिगम, ये चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं अधिगम। बालकों में ये परिभाषा है, यहाँ देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा भी वही है, बालकों में होने वाले क्रमिक या सतत, बालकों में होने वाले क्रमिक या सतत एवं संगत परिवर्तनों को विकास कहते हैं। बालक में जो क्रमिक रूप से लगातार जो परिवर्तन देखा जाता है, हम परिवर्तन देखते हैं कि बालक जब गर्भकाल में होता है तो वहीं से उसका विकास शुरू होता है और धीरे धीरे बाहर आता है बच्चा, और उसके बाद उसका विकास लगातार बढ़ता रहता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो विकास की कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे देख लेते हैं ना। पहला विशेषता है प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, और यह जो है एक प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। यानी लगातार यह जो है प्रगति है जो होता ही रहता है, लगातार इसमें वृद्धि आती रहती है, वृद्धि लगातार देखने को मिलता है इसमें। तो प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। क्रमिक परिवर्तन में निरंतरता, और क्रमिक परिवर्तन मतलब लगातार परिवर्तन। लगातार जो परिवर्तन होता है हमारे शरीर में, हमारे मानसिक रूप से जो परिवर्तन होता है, सामाजिक रूप से जो परिवर्तन होता है, भाषाई रूप से जो परिवर्तन होता है, वो रुकता नहीं है, वो लगातार परिवर्तन होता रहता है। उसमें क्या पाई जाती है, निरंतरता। इसमें हमें निरंतरता देखने को मिल जाता है। फिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और जो ये क्रमिक परिवर्तन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। यानी अगर परिवर्तन, यहाँ पे हम देखेंगे कि परिवर्तन अगर हुआ है, जैसे कि बाल्यावस्था में जो परिवर्तन हुआ वो प्रौढ़ावस्था में होगा, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। सामाजिक परिवर्तन हो गया, और फिर भाषाई परिवर्तन हो गया, फिर शारीरिक परिवर्तन हो गया, मानसिक परिवर्तन हो गया। तो ये चारों जो है वो एक साथ जुड़कर काम करते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। मात्रात्मक गुणात्मक हो सकता है, और ये परिवर्तन जो है, विकास का जो परिवर्तन है वो मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। गुण में मानसिक विकास होगा और मात्रात्मक में शारीरिक विकास होगा, आप जानते ही हैं। तो मात्रात्मक विकास भी हो सकता है और गुणात्मक विकास भी हो सकता है। तो मात्रात्मक विकास में शारीरिक विकास होगा और गुणात्मक विकास में बौद्धिक विकास होगा। भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न गति से विकास परिवर्तन होता है। विकास परिवर्तन जो है वो भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न गति से होता है।
विकास परिवर्तन, विकास में जो परिवर्तन आता है, विकास तो ऐसा चीज़ है नहीं कि विकास कोई ये है, उसमें परिवर्तन आता है, परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विकास। तो विकास होने में जो परिवर्तन आता है, बार बार उसमें जो परिवर्तन आता रहता है, तो भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न गति से विकास होता है। जैसे सबसे ज़्यादा विकास होता है गर्भावस्था में, सबसे ज़्यादा विकास गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा तेजी से विकास होता है, विकास का दर सबसे ज़्यादा तेज गर्भावस्था में रहता है, और सबसे कम गति से विकास कहाँ पे होता है, वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में सबसे कम गति से विकास हो, वृद्धावस्था में मतलब धीरे धीरे विकास होगा, विकास की गति बहुत ही कम रहेगा। तो गर्भावस्था में सबसे तेजी से विकास होता है और वृद्धावस्था में सबसे कम गति से विकास होता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस अवस्था में विकास की प्रक्रिया सबसे तेज गति से होती है। तो किस अवस्था में, गर्भावस्था में, और वृद्धावस्था में बहुत धीमे धीमे विकास की अवस्था है, वृद्धावस्था में सबसे कम गति से होती है। फलस्वरूप नई नई विशेषताएं और क्षमता का डेवलप हो जाता है, और इसी के फलस्वरूप हमारे अंदर एक नई नई क्षमता का डेवलप होता है, नई नई। अगर विकास नहीं करेंगे, हम विकास नहीं करेंगे तो हमारे में कोई नई विशेषताएं नहीं आएंगी, कोई नई क्षमता का विकास नहीं होगा। तो हमारा जब से जन्म होता है तो विकास करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसी भी हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति विकास नहीं करता है, अपने लाइफ में भी सक्सेस नहीं हो पाता है, उसका ग्रोथ पूरा रुक जाता है, उसको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये विकास की प्रक्रिया तो जन्मजात चलती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये हमारा विकास की दर हमेशा बढ़ता रहता है, ये कभी घटता नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर में परिवर्तन करता रहता है, और हमारे शरीर को भी, साइज को भी बढ़ाता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को, सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है, समाज में कैसे रहना है, सामाजिक होना भी सिखाता है, और भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। हम अपने माँ बाप से और समाज से, सखे संबंधी से, सभी से हम क्या सीखते हैं, भाषा का भी विकास कर लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा आगे हम और करते हैं। अभी देखते हैं बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से विकास को कई भागों में बांटा गया है, यानी कई आयाम दिए गए हैं उसके। तो बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ऐसे तो कई आयाम हैं विकास के, पर यहाँ जो मुख्य आयाम हमारे पास हैं वो 5 हैं। पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास, यानी शारीरिक वृद्धि बनावट के आधार पे, हमारे शरीर के संरचना के आधार पे संरचना का विकास कैसे होता है, हमारे बॉडी का विकास कैसे होता है, उसी को शारीरिक विकास एवं वृद्धि कहेंगे। उसमें है कि वृद्धि और विकास, इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे गर्भावस्था का अलग कैटेगरी है, उसके बाद शरीर का बनावट किस किस तरह से हुआ है उसको बांटा गया है इसमें। तो मुख्यतः शरीर के का विकास ही शारीरिक विकास और वृद्धि है, ठीक है। फिर मानसिक विकास, हमारे माइंड का विकास किस तरह से होगा, उस चीज़ को मानसिक विकास में हम लोग देखेंगे। भाषाई विकास किस तरह से, अगर बच्चा जन्म लिया है तो भाषा के आधार पर भी विकास होगा ही। बच्चा जन्म लिया है तो उसका मस्तिष्क काम करेगा, कुछ न कुछ तो काम करेगा ही। शारीरिक वृद्धि एवं विकास में शरीर बढ़ता है, शरीर का विकास होगा। सामाजिक विकास में समाज में कैसे रहना है, उठना बैठना है, उन तमाम चीज़ों का विकास होगा बच्चों में। उसके बाद सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास का मतलब है कि उसका सोचने का क्षमता, तर्क करने का क्षमता कितना उसमें हो पाता है, यानी इमोशन, उसके अंदर इमोशन किस तरह से कहेंगे, इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट,
इमोशनल डेवलपमेंट सामाजिक विकास हो गया, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव या मेंटल, मेंटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। फिर शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तो इसमें हो जाएगा बॉडी का विकास होगा, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। तो इस तमाम चीज़ों का विकास होगा। विकास में हम लोग आगे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे शारीरिक विकास को कितने चरणों में बांटा गया है और कितने तरीक़ों से क्या क्या मनोवैज्ञानिक लोग सोचते हैं इसके बारे में। मानसिक विकास को भी देखेंगे, भाषाई विकास को देखेंगे, सामाजिक विकास का भी विस्तृत वर्णन हम लोग आगे करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं अभी इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ। उसके बाद मैं आगे की वीडियो में इन तमाम चीज़ों की एक एक करके तमाम आयामों की चर्चा एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।